तो अब आपकी तहसील आपकी खबर में हम रुख करेंगे दूसरी खबर की ओर, और दूसरी खबर बेहद संवेदनशील है, बेहद जानने योग्य है आपको कि किस तरीके से सिस्टम चल रहा है, किस तरीके से मनमानी हो रही है। मनमानी वो किसी भी लेवल पर, किसी भी लेवल पर, किसी को कोई इस बात का परहेज नहीं, किसी को इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि क्या होने जा रहा है, क्या चल रहा है, क्या इसका इंपैक्ट हो सकता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको दूसरी पड़ताल आप सुनेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। दूसरी पड़ताल हमारी एटा से है, जहां पर वीरांगना मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं का अंबार लग चुका है, अंबार। और ये हम क्यों कह रहे हैं ये आपको बताते हैं थोड़ी देर में। एटा के वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाएं अब सतह पर आ चुकी हैं। चूंकि धीरे धीरे अंबार लगना शुरू होगा तो फिर ऊंचाई तक तो ये अंबार आ ही जाएंगे। यहां पर महिला डॉक्टर ने विभागाध्यक्ष पर न सिर्फ भ्रष्टाचार बल्कि स्टाफ की उपस्थिति में धांधली और शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए। सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाने पर डॉक्टर को कारण बताओ नोटिस थमा दिया गया। कॉलेज की प्राचार्य से लेकर जिले के जिम्मेदार तक उन पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल यह भी कि क्या मेडिकल कॉलेज अब सिर्फ नाम भर कर रह गया है? क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी खबरें सामने आ रही हैं वो बहुत चौंका देने वाली हैं। वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज में फिर से रिपीट कर रहा हूं, एटा में मानो ये जो चल रहा है इसमें अव्यवस्थाओं का पूरा अंबार लगा पड़ा हुआ है। पैथोलॉजी विभाग की डॉक्टर अंकिता शर्मा ने कॉलेज की विभागाध्यक्ष डॉक्टर हेमा वार्ष्णेय, यह नाम आप ध्यान से सुनिएगा, यह नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे पड़ताल आगे चलेगी आपको और कुछ समझ में आएगा धीरे धीरे। तो डॉक्टर हेमा वार्ष्णेय, इन पर सीधे सीधे भ्रष्टाचार और तानाशाही के आरोप लगाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और जिन्होंने पोस्ट किया उनका नाम है डॉक्टर अंकिता। तो डॉक्टर अंकिता का आरोप है कि एचओडी सप्ताह में महज 1 या 2 बार ही कॉलेज आती हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात पता है क्या है? 1-2 बार जब वो कॉलेज आती हैं तो पूरे महीने की हाजिरी एक ही दिन में रजिस्टर कर देती हैं, एक ही दिन में। मतलब एक दिन ऑफिस आना है और फिर प्रत्यक्ष रूप से 1 दिन, परोक्ष रूप से 29 दिन। तो ये प्रत्यक्ष और परोक्ष की जो कहानी है वो अभी आगे और इंटरेस्टिंग होगी, आप देखते जाइए। इतना ही नहीं, वो अटेंडेंस तो लगाती हैं, साथ ही साथ अलमारी में रजिस्टर को लॉक कर देती हैं ताकि जो बाकी स्टाफ है वो उपस्थिति दर्ज ही ना कर सके। और इस पूरे मामले की शिकायत के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, नहीं जवाब मिला है। और जब अंकिता जो डॉक्टर हैं जिन्होंने शिकायत की है, जब उनकी बात कोई नहीं सुना तब उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, तब प्रशासन हरकत में आया। लेकिन कार्रवाई के नाम पर डॉक्टर अंकिता शर्मा को ही कारण बताओ नोटिस थमा दिया गया। समझ रहे हैं? एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो जिसने गलती की पुलिस आई, लेकिन जिसने गलती की, जिसने धांधली की, जिसने दादागिरी की, उसको नहीं सवाल जवाब करने। डॉक्टर अंकिता शर्मा जिन्होंने इनसे आज ही जाकर इन्होंने इसकी अपनी आवाज उठाई इस पूरे सिस्टम के खिलाफ, तो उनको ही पुलिस ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। एचओडी डॉक्टर वार्ष्णेय के खिलाफ कार्रवाई तो दूर, अब भी नियमित ड्यूटी से वो गायब हैं। उन्हें डर नहीं है किसी चीज का, किसी चीज का डर नहीं। और यही हाल नेत्र विभाग का भी है, जहां डॉक्टर सत्यम गुप्ता सप्ताह में केवल 2 दिन ही ड्यूटी पर आते हैं। अब सवाल यह भी है कि कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रजनी पटेल इन सभी अव्यवस्थाओं से आंखें मूंदे क्यों बैठी हैं, और बैठ कैसे सकती हैं? क्या वो इन सब बातों पर मौन सहमति दे रही हैं, या फिर संस्थान उनके नियंत्रण से बाहर हो गया है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल यह कि एटा जिले के सांसद, विधायक और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, आखिर वो कहां चले गए? क्या उनका काम सिर्फ फीता काटना है, फोटो खिंचवाना है? यहीं तक उनका काम सीमित रह जाता है? और आपको यह भी बता दें कि इससे पहले भी पत्रकारों के साथ अभद्रता करके किसानों के धरने और पत्रकारों के प्रवेश पर रोक जैसे मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन हर बार मामला शांत करा दिया जाता है, लेकिन सुधार के नाम पर कुछ नहीं होता।
तो वीरांगना मेडिकल कॉलेज का ये हाई लेवल का जो ये पूरा मामला है, ये केवल एक संस्थान की समस्या नहीं है, पूरे सिस्टम के सुस्त होने का एक प्रमाण है। और ये देखिए, ये पूरा शिकायत योगी आदित्यनाथ से लेकर सीएम ऑफिस, ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री, यूपी गवर्नमेंट और एटा के जो जिलाधिकारी हैं उन्हें भी टैग किया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब सवाल यह भी है कि अब सिर्फ डॉक्टर अंकिता शर्मा या विभागाध्यक्ष का नहीं, बल्कि इस कॉलेज को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है, इसका जवाब भी तो जरूरी है। क्या सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस गिरते स्वास्थ्य संस्थान को बचा पाएंगे या सब यूं ही चलता रहेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम इस पड़ताल को लेकर आगे बढ़े उससे पहले आपको डॉक्टर अंकिता जो शिकायतकर्ता भी हैं सुना देते हैं कि उनकी शिकायत क्या है। वो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आती हैं डॉक्टर हिमा रोशनी, वो संविदा पे हैं और डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी हैं। और क्योंकि रजिस्टर में वो हफ्ते में क्योंकि 2 दिन आती हैं तो तभी आके पूरा हफ्ते का साइन करती हैं, तो कोई फ़ोटो ना ले ले इस कारणवश उन्होंने रजिस्टर लॉकर में रखना शुरू कर दिया है अपने, और रूम लॉक रखना शुरू कर दिया है। हम लोग यहाँ पे सुबह 9 साढ़े 9 बजे से आके बस यही वेट करते हैं कि कब कमरा खुलेगा और कब हम साइन करेंगे, और बस 2 मिनट के लिए वो कमरा खुलता है, रजिस्टर क्लर्क खोलता है और उसको हम साइन करते हैं और तुरंत वो वापस अंदर रख जाता है विद स्ट्रिक्ट हिदायत कि इस रजिस्टर की कोई फ़ोटो नहीं लेगा, कोई वीडियो नहीं लेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। अभी 11:30 बज रहे हैं, मैंने जियो टैग से उनके रूम का फ़ोटो भी लिया है, और जो है जिस पे कि लॉक लगा हुआ है, और ये जो है इनके रूम का, इसमें पुराने हमारे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे जो यहाँ से चले गए हैं सेंट्रल मेडिकल कॉलेज, अभी तक उनका नेम प्लेट लगा है, बट वो अभी एचओडी नहीं है। एचओडी डॉक्टर हिमा रोशनी है जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल पे यहाँ पे पोस्टेड हैं। वो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आती हैं, और ये आप देख सकते हो कि ये जो लॉक है, ये लॉक रहता है हफ्ते में 4 दिन, है ना। और रजिस्टर बहुत, वो भी शुरू में इंस्ट्रक्शंस थे कि रजिस्टर तभी निकलेगा जिस दिन वो आएंगी, पर वो हमने बोल के, क्योंकि हमें साइन करना होता है डेली, हम लोग तो डेली आने वाले लोग हैं, तो वो तभी निकलेगा जब वो जो क्लर्क है वो फ़ोन पे पूछेगा पहले मैडम से कि मैडम ऐसे ऐसे आई हैं और ऐसे ऐसे रजिस्टर निकालें नहीं निकालें, और फिर वो रजिस्टर जो है वो निकलता है, वरना वो लॉकर में रहता है। सारी चीज़ें, मतलब एक जो बेसिक राइट है एक फैकल्टी का कि सुबह 9 बजे 9:30 बजे आके अपनी ड्यूटी पे आके साइन करना, वो राइट भी हम यहाँ मतलब नहीं एक्सरसाइज कर सकते, ताकि किसी को ये ना पता चल जाए, ताकि कोई फ़ोटो ना ले ले, कोई प्रूफ ना ले ले कि हफ्ते में जो एचओडी है वो 2 दिन आती है। मेरा तो ये शिकायत, ये बयान आपको सुनने के बाद साफ तौर पर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि एचओडी यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट और प्राचार्य सब मनमानी तरीके से चल रहा है, सब मनमानी तरीके से। वरना कोई कैसे एक दिन आता है और 30 दिन का अटेंडेंस लगा देता है और चला भी जाता है, किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, किसी को दिखता नहीं है कि जिनका जिक्र हो रहा है डॉक्टर महोदया का, वो कब आती है कब जाती है कुछ पता नहीं चलता है। और ये वीरांगना मेडिकल कॉलेज जो है, अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज, ये कॉलेज है या खाला जी का घर कि कोई भी आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब आंखें मुंह बैठे, क्योंकि सैलरी सबकी आ रही है। 1 लाख रुपया से ज्यादा तो सैलरी होगी ही, प्राचार्य भी है, एचओडी भी है, तो पैसा तो दबा के आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आए, अटेंडेंस लगाए, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। फिर तो ऐसे में तो सभी सरकारी अधिकारी आए, एक दिन आना है और फिर महीने भर का काम खत्म। तो ऐसा तो सिस्टम है हमारा। और जब ऐसी खबरें हम सामने लेकर आते हैं तो फिर कहा जाता है कि मीडिया का काम है सिर्फ बखेड़ा खड़ा करना। ये बखेड़ा है, ये बखेड़ा है। इस तरीके से सिस्टम चल रहा है और फिर भी लोग ये सोचते हैं कि वो बच जाएंगे। और अब इस पड़ताल में और क्या कुछ नया देखने को मिला है, इसकी पूरी जानकारी देंगे हमारे सहयोगी डॉक्टर, हमारे साथ विपिन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं एटा से। विपिन, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी शिवम। हाँ विपिन, ये जो वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज है, इसमें जिन डॉक्टर महोदया के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है डॉक्टर अंकिता ने, क्या कुछ डॉक्टर अंकिता का कहना है, क्या कुछ चल रहा है उस मेडिकल कॉलेज में, विस्तार से बताइए।
जी बिल्कुल शिवम, मैं बता दूं, इस वक्त मैं एटा के वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज के बाहर मौजूद हूं, जहां एक बार फिर कॉलेज की व्यवस्थाएं सवालों के घेरे में है। यहाँ पैथोलॉजी विभाग की डॉक्टर अंकिता शर्मा ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट कर पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है। आरोप है कि विभाग अध्यक्ष डॉक्टर हेमा बास ने पूरे महीने में हाजिरी एक ही दिन भरती है और बाकी दिन गायब रहती है। हद तो यह है कि उपस्थिति रजिस्टर को भी लॉक कर अलमारी में रखकर जाती है ताकि बाकी स्टाफ हाजिरी ही न लगा सके। इसको लेकर डॉक्टर अंकिता ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जी नहीं, तो जो गंभीर आरोप लगा है, डॉक्टर अंकिता ने आरोप लगाए हैं, लेकिन मतलब सूचना तो ये है, खबर तो ये है कि उल्टा उन्हीं को ही कारण बताओ नोटिस जारी हो गया। जी, यहाँ पैथोलॉजी विभाग की डॉक्टर हैं जो अंकिता शर्मा, इन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट कर पूरे सिस्टम की पोल खोली। आरोप है कि विभाग अध्यक्ष डॉक्टर हेमा बास पूरे महीने में एक ही दिन हाजिरी लगाने आती है। डॉक्टर अंकिता ने यह भी आरोप लगाया, उन्होंने कई बार शासन प्रशासन को पत्र लिखे, लेकिन जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। जवाब में कार्रवाई की जगह उन्हें ही कारण बताओ नोटिस थमा दिया गया और जून महीने की सैलरी भी उनकी रोक। जी नहीं, चूंकि आप इस वक्त विपिन अस्पताल में ही है, मतलब कॉलेज के बाहर ही खड़े हैं, ये डॉक्टर अंकिता से कैसे संपर्क किया जा सकता है, मतलब कैसे उनसे बात की जा सकती है? अंकिता शर्मा जी तो अभी इस समय यहाँ मौजूद नहीं है, वो निकल चुकी हैं, तो उनसे फोन पर ही संपर्क किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि एक बार डॉक्टर अंकिता को कॉल किया जाए और उनकी जो शिकायत है वो सबके सामने हम लेकर आए और इस पूरे सिस्टम को कैसे चल रहा है ये सिस्टम, मतलब इस देश की विडंबना है और कुछ नहीं है। इसी तरीके से सरकारी कॉलेज चलता है। ये फोन लगाया जा रहा है डॉक्टर अंकिता को। तो डॉक्टर अंकिता जी से बात हो रही है? हाँ जी। अंकिता जी नमस्कार, मैं शिवम दुबे बोल रहा हूं 4TV न्यूज से। और आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो डाला था जिसमें आपने वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज को लेकर शिकायत दर्ज की थी, और आपने डॉक्टर हेमा वार्ष्णेय के खिलाफ आपने शिकायत करवाई थी कि आपने शिकायत किया था कि वो एक दिन आती है और 30 दिन का अटेंडेंस लगाकर चली जाती हैं। जी, तो ये कब से चल रहा है और इसके खिलाफ आपने कहां शिकायत दर्ज करवाई, कुछ कार्रवाई हुआ अभी तक इस मामले में या नहीं? एक्चुअली ये कल तो काफी टाइम से रहा है और शिकायत मतलब इन्फॉर्म किया हुआ है मैंने इस चीज के रिगार्डिंग सारे हायर ऑफिशियल्स को किया है, राइट फ्रॉम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट टिल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DGME, CM, एवरीवन आई हैव पोस्टेड, है ना, जो भी पत्राचार होता है। और हायर ऑफिसर्स को पोस्ट करने से पहले मैंने कई बार कॉलेज लेवल पे मैंने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट दोनों को कॉपीज दी हुई हैं, पर अभी कोई उस केस में संज्ञान नहीं लिया गया। नहीं, तो अंकिता जी सवाल तो ये है ना कि क्यों नहीं लिया गया? क्या आपके यहाँ जो प्राचार्य हैं, जो जिन HOD का जिक्र कर रही हैं आप, ये सबके सब मिले हुए हैं, मतलब कहीं पर शिकायत दर्ज नहीं हो पा रही है? देखिए, मैं इस चीज पे नहीं कमेंट कर सकती हूँ। इस चीज की तो मैंने हायर ऑफिशियल्स को जो लेटर लिखा है उसको इस चीज का पूरा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए इस चीज को, और तभी ये चीज ओपन हो पाएगी। अंकिता जी, एक खबर हमारे पास ये भी आई थी कि पुलिस ने जांच पड़ताल की तो उल्टा आपको ही कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। एक्चुअली जब प्रॉब्लम तब शुरू हुई थी, लोग तो दो दिन एक ही फैकल्टी नहीं है, तो बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं ले सकती बिकॉज ऑलरेडी मैं HOD के अगेंस्ट नाम लेके बहुत सारे प्रॉब्लम का तो फेस कर। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, जी। तो ये जो प्रॉब्लम सबसे स्टार्ट हुई थी जब साइटो लैब मैंने स्टार्ट कराया था बहुत हार्ड वर्क के बाद, और इनॉग्रेशन कराने के बाद जब उसमें रेगुलर पेशेंट्स आने लगे थे, तो इनकी ड्यूटी में पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि 2 ही दिन अवेलेबल थी। तो पेशेंट ने वर्बल और एकाधा रिटेन कंप्लेंट भी दी थी, और क्योंकि मैं नोडल हूँ मुझे भी फोन आते थे, तो मैंने इनसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोला था। बट शी सेड कि मैं तो 2 ही दिन आती हूँ, तो 2 ही दिन पॉसिबल है, लैब के बाहर आप लिखवा दो या जैसे भी है। तो मैंने कहा मैम ये तो पॉसिबल नहीं है, 24/7 चलता है हॉस्पिटल। तो उसके बाद उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया, लेकिन जब मैंने 2 दिन वाली बात उसमें मेंशन की और मरीजों का जो वॉइस आउट किया कंप्लेन HOD पे और उसका कॉपी प्रिंसिपल ऑफिस में दिया, तो उस दिन के बाद मुझे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई। जैसे कि उन्होंने अपनी ड्यूटी हटा के वापस से मेरी ड्यूटी लगा दी जो मेरी हो चुकी थी वहां पे, कि आप ही सितंबर एंड तक आप ही करेंगे।
आप ही एफएनएसी करेंगी, आप ही पेशेंट के लिए टेस्ट करेंगी जो आपने खोली है और आप ही करेंगे। तो मैंने मना किया, मैंने कहा एक सिस्टम होता है, रोटेशन से मेरी हो गई, आप इस सिक्वेंशियल रोटेशन से चलिए, मैं करने तैयार हूँ, एक सिस्टम से चलिए। तो उन्होंने नहीं किया। उसके बाद मुझे शो कॉज पे शो कॉज नोटिस मिले और मैंने सब पे रिप्लाई किया और पॉइंट टू पॉइंट रिप्लाई किया। और उसके बाद जब उससे भी बात नहीं बनी तो जून की मेरी अटेंडेंस रोक दी, मेरी सैलरी रोक दी। जून की अटेंडेंस में सब लोगों की अटेंडेंस भेजी और मेरी अटेंडेंस के नीचे लिखा है कि आपकी स्थगित की जाती है किसी विशेष कारणों की वजह से। मैंने मेल करके पूछा भी कि क्या विशेष कारण है, प्लीज मेंशन कीजिए जिससे मेरी सैलरी रोकी है, लेकिन मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया, ना मुझे कोई प्रायर नोटिस दिया गया कि आपकी सैलरी हम इन कारणों की वजह से रोक रहे हैं। बिना कुछ कहे सुने मेरी सैलरी रोक दी जाती है। अभी तक मैं इस प्रॉब्लम का सामना कर रही हूँ, आगे क्या होता है मुझे नहीं पता। नहीं तो अंकिता जी जब से आपने शिकायत दर्ज करवाई है, आप कह रही है कि उसके बाद से आपको टारगेट किया जा रहा है अनावश्यक तरीके से। जी। और इसमें आप डॉक्टर हेमा जी का हाथ समझ पा रही हैं और अपने प्राचार्य, यानी कि सबका एक प्रकार से गुट बना हुआ है जो कि शिकायत के बाद आपके खिलाफ हो चुका है। देखिए मेरे को ये समझ नहीं आता कि अगर एचओडी 2 दिन आ रही हैं तो और किसी को कैसे नहीं पता है, है ना। अगर वो 2 दिन आ रही हैं कॉलेज में और किसी ने उनको नहीं टोका है या जो मैंने रिटन कंप्लेन की उस पर रिएक्शन नहीं लिया गया, तो उससे तो कंक्लूजन मतलब आई थिंक क्लियर है। मैं क्या किसी को बोलूं। और दूसरी चीज है, जब मैं कंप्लेन पेशेंट की वॉइस आउट करती हूँ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट को भी और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को भी, तो उन पेशेंट की सिंपैथी के बजाय इस चीज पे फोकस होता है। कमेटी भी ऑर्गेनाइज की जो इस चीज के लिए जो मैंने कंप्लेन लिखी थी कि पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व कीजिए, तो सारा फोकस इसी चीज पे था कि आपने ये क्यों लिखा कि 2 दिन आते हैं। सारा फोकस और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड उसका था कि ये क्यों लिखा है आपने, ये नहीं लिखना चाहिए था, ये आप हटाओ। और पेशेंट के रिगार्डिंग कोई कंसर्न नहीं था, जबकि पेशेंट की रिपोर्ट पेंडिंग थी। जो रिपोर्ट 2 दिन में मिलती है वो 20-25 दिन से पेंडिंग थी। एक पेशेंट की रिपोर्ट तो आज तक पेंडिंग है। अच्छा। तो उससे कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पेशेंट के लिए हम लोग आए हैं और सब वर्क कर रहे हैं और ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन किसी को नॉलेज में कैसे नहीं आ रहा है, मेरे इन्फॉर्म करने पर भी नहीं आ रहा है। मैं मेजर लेवल पे कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने मेरे डिपार्टमेंट में जो हो रहा है मैं उस चीज पे कमेंट कर सकती हूँ। तो अंकिता जी देखिए समय का थोड़ा अभाव है, तो आप अब क्या चाहती हैं? आप मतलब इन पर कार्रवाई हो या चाहती क्या है? मैं तो यही चाहती हूँ कि सब लोग मिल बांट के अगर टीम काम करे और कोई किसी को सैलरी रोकने के फॉर्म में बताड़े ना करे, मतलब सैलरी जो मेरी रुकी है वो रिलीज कर दें और एक सिक्वेंशियल रोस्टर बनाए जिसमें सब लोग बारी बारी से अपनी अपनी ड्यूटी करें और लोग डेली आए। मतलब 2 दिन से मेडिकल कॉलेज नहीं चलता है। बिल्कुल डॉक्टर अंकिता जी, 4GB भी आपके साथ है। और दूसरी बात तो ये कि आपकी हिम्मत, आपके साहस को सलाम है, क्योंकि आप जैसे डॉक्टर हैं जो आज भी जो है ऐसे मेडिकल कॉलेज चल पा रहे हैं, वरना जिस तरीके से आपने शिकायत की है उस पर तो इन अधिकारियों को एक तरीके से शर्म आनी चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है। अंकिता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए और इस पूरी व्यवस्था की पोल खोलने की आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जिस तरीके से यह पूरा सिस्टम चल रहा है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एचओडी से लेकर प्राचार्य तक हर कोई मिलकर डॉक्टर अंकिता शर्मा जिन्होंने शिकायत की है उनको हरास किया जा रहा है, उनकी सैलरी रोकी जा रही है, उनको एक्स्ट्रा जो है उनको कहीं पर लगाया जा रहा है और उन पर दबाव बनाया जा रहा है। देख सकते हैं कि अगर आप हंस का मंत्री, मतलब वो कौवा वाला जो कहानी है ना, बस वही चल रहा है सब कुछ यहाँ पे। विपिन हमने बात की जो है अंकिता से, आप भी सुन रहे थे, ये जिस तरीके से पूरा सिस्टम चल रहा है उस हिसाब से तो पूरे कॉलेज में, पूरे मेडिकल कॉलेज में पूरा ऐसा लग रहा है कि ये तो बड़ा जो है भ्रष्टाचार चल रहा है और किसी की नजर तो पड़ी नहीं रही है इस पे। जी शिवम, मैं आपको बता दूं, सबसे हैरान करने वाली बात यही है, एक अकेली विभागाध्यक्ष हेमा वासने ही यहाँ नहीं, जबकि मेडिकल कॉलेज में कई ऐसे चिकित्सक हैं जो टाइम पर नहीं आते या बिल्कुल आते ही नहीं। उनकी कई बार पत्रकारों ने अगर खबर उठाई भी तो जो प्राचार्य हैं यहाँ की, उन्होंने पत्रकारों को ही बैन कर दिया था। फिर डीएम ने दिया, हस्तक्षेप करने के बाद दोबारा से फिर वो बोर्ड, इन्होंने नोटिस बोर्ड जो उन्होंने लगवाया था कि पत्रकारों का यहाँ आना अलाउ नहीं, फिर उसे मिटवाया गया। तो कई बार पत्रकार जो आवाज उठाते हैं उसको दबाने की भी कोशिश की जाती है। प्राचार्य से कई बार शिकायतें की गई,
यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी शिकायतें की गई, लेकिन उस पर किसी ने कोई बात नहीं की। सबसे बड़ी चुप्पी तो कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर रजनी पटेल की तरफ से है, न कोई जवाब, न कोई सुधार की कोशिश। मानो कॉलेज उनके हाथों से बिल्कुल निकल चुका है। अब सवाल यह भी उठता है कि जिले के सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि आखिर कहां हैं? क्या उनका रोल सिर्फ फीता काटना और उद्घाटन की तस्वीरें खिंचवाने तक ही सीमित है? यही वह कॉलेज है जहां पहले पत्रकारों से बदसलूकी, धरना प्रदर्शन और प्रेस प्रतिबंध जैसे मामले सामने आ चुके हैं। हर बार प्रशासन ने सिर्फ आश्वासन दिया, लेकिन हालात जस के तस ही नहीं। विपिन, चूंकि आप चूंकि इस वक्त अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज के बाहर खड़े हुए हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या इसमें से कोई भी, चाहे वो प्राचार्य की बात हो या चोरी की बात हो, किसी से बातचीत हो सकती है क्या? जी, प्राचार्य जी भी अभी यहाँ मेडिकल कॉलेज में नहीं है, उनसे भी फोन पर ही बात हो सकेगी। जी, अच्छा, मतलब ऐसे सामने से अभी कौन हो सकता है जिससे बात की जा सकती है? अभी इस समय यहाँ मेडिकल कॉलेज में कोई ऐसा डॉक्टर या कोई एचओडी वगैरह कोई यहाँ अवेलेबल नहीं है जिनसे हम बात करें। नहीं विपिन, मैं तो अब ये सोच में पड़ गया हूं, मतलब आदमी का माथा फट जाए ये सोच के कि अगर प्राचार्य का ये हाल है, एचओडी का ये हाल है, और तमाम अंकिता ने हालांकि खुल के नाम नहीं लिए, लेकिन जिस तरीके से वो नाम गिना रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये जो पूरा मेडिकल कॉलेज है वो तो राम भरोसे चल रहा है। ये चल कैसे रहा है अभी तक? इस पर क्योंकि कोई माई बाप तो है नहीं। माई बाप का तो ऐसा है कि एक दिन आए और पूरे महीने का अटेंडेंस लगा दिया और फिर इसके बाद पेमेंट तो आ ही रहा है। शिवम जी, यहाँ सीधा सीधा वही है कि फिलहाल कॉलेज में चिकित्सा संस्थान कम और एक लापरवाह तंत्र की मिसाल ज्यादा बनता जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाती है या ये भी बाकी विवादों की तरह धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। नहीं विपिन, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि फिलहाल आप वहीं हैं, आपने वहां पर मेडिकल कॉलेज में जो मरीज पहुंचे हुए हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि यहां पर सब कुछ कैसे चल रहा है, सब कुछ आपको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, इसको लेकर कोई जानकारी, कोई अपडेट? जी, मरीजों से मैंने बात की थी और मरीजों ने ऑन कैमरा आने के लिए तो मना किया, लेकिन मरीजों का भी वही काम है कि मैं जब चिकित्सक से बात करता हूं या डॉक्टर से दिखाने के लिए मरीज, जो यहाँ भर्ती मरीज है, वो लोग जब भी बात करते हैं या डॉक्टर को बुलाने जाएं तो वो भी उन्हें धुतकारते हैं, यानी उनसे कभी सही से बात नहीं करते। इस चीज की भी काफी बार प्राचार्य से भी शिकायत हुई, कई बार यहाँ के विभागाध्यक्ष हैं उनसे शिकायत हुई, लेकिन उस पर भी कोई अमल नहीं करता। सही बात। ठीक है विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी पड़ताल की जानकारी हमारे सामने लाने के लिए। तो सवाल यही है कि एटा के जिलाधिकारी महोदय, एटा का वो पुलिस विभाग, एटा के वो जनप्रतिनिधि जिनसे अंकिता गुहार लगा रही, डॉक्टर अंकिता गुहार लगा रही हैं कि 2 घंटे में आने से कोई मेडिकल कॉलेज नहीं चल जाता है। 2 घंटे आने से, एक दिन का आपका आना और फिर 2 घंटे में निकल जाना और महीने भर की अटेंडेंस लगा देने से मेडिकल कॉलेज चलता है। ये स्वास्थ्य विभाग का ये जो पूरा महकमा है, ये साफ तौर पर अंकिता, डॉक्टर अंकिता का बयान, और हमने उनसे बातचीत भी की, आप लोगों ने भी सुना कि उनका कहना था कि किसी 1-2 का काम नहीं है। वो नाम नहीं बताना चाह रही हैं खुलकर, क्योंकि वो जिनका नाम लिए हैं वो पहले से ही प्रॉब्लम में आ चुकी हैं, इसलिए वो खुलकर नाम नहीं ले पा रही थी। लेकिन उनके बातों से यह साफ जाहिर हो रहा था कि जितने लोग हैं वो सब हुजूर का शौक सलामत रहे, शहर और बहुत है, ये वाला हाल है वहां पर कि प्राचार्य खुश रहे, छोटी साहिबा खुश रहे, मैटर फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि वो 2 घंटे के लिए आ रही हैं, घंटे के लिए आ रही हैं, अटेंडेंस मैम के यहां ले जाकर रजिस्टर रख देंगे, मैम लगा देंगी। और हम तो ये भी कह रहे हैं डॉक्टर हेमा वार्ष्णेय को कि आप मेडिकल कॉलेज आ भी क्यों रही हैं, आप ना आइए, किसी कर्मचारी को फोन करिए, और आपका प्रभाव इतना दिखाई तो दे रहा है हमें साफ तौर पर कि वो रजिस्टर लेके आपके घर पहुंच जाएगा और आपको हस्ताक्षर भी नहीं करना है। आप किसी कर्मचारी को बोलिएगा कि ये रहा कलम, यहां से उठाओ और खुद ही हस्ताक्षर कर दो क्योंकि अभी हम चाय पी रहे हैं। ये सिस्टम, ये जो दीमक की तरह चाट रहे ना ये लोग पूरे सिस्टम को, ये उत्तर प्रदेश सरकार के सपनों पर पलीता लगा रहे हैं। चाहे हमने पहली खबर चलाई नोडल प्राधिकरण की, वहां पर अवैध तरीके से निर्माण चल रहा हो, या फिर यह अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज में मनमानी तरीके से अटेंडेंस चलाया जा रहा हो, इन पर जब तक इन पर प्रशासन का चाबुक नहीं चलेगा, सिस्टम नहीं चलेगा। और मैंने कल भी कहा था कि इफ यू डोंट लाइक द सिस्टम, फॉलो द सिस्टम, गो ऑन द टॉप एंड चेंज द सिस्टम। सिस्टम को चेंज करना है तो टॉप पर जाना होगा, क्योंकि टॉप पर बैठे लोग सिस्टम को खा गए। यह वाला हाल है। और हम हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है। हम हर बार अपनी प्रोग्राम में लास्ट में यह कहते हैं, हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है जो समस्या है उसका समाधान ढूंढना, क्योंकि कारण तो पता है, अब उसका जो समाधान है वो निकाला जाए तो बेहतर है। तो फिलहाल अंत में वही कहेंगे कि ना हम सफेदी के दोस्त हैं और ना ही शाही के दुश्मन हैं।
हमें आईना दिखाना है और वो हम दिखाते रहेंगे। नमस्कार।